केमिकल स्पेस चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा आपसे एक निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन इस चैनल के वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको अपने नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और यदि आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आता है तो उससे मेरा फायदा होगा, यानी कि जो मेरा टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। आज अपना टॉपिक है पेट्रोलियम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होते हैं, कार्बनीकरण क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, कोक क्या होता है, कोलतार, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या होती है तथा इसमें कौन कौन से चीजें पाई जाती है। चीजें बोले तो जो प्राकृतिक गैस है उसके अंदर कौन कौन से मिक्सर पाए जाते हैं, ये PCRA क्या होता है, बायोगैस किसे कहते हैं, गैसोहॉल किससे बना होता है, और वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या होता है और ये किससे मिलकर बना होता है। एक चीज इस वीडियो में और ध्यान दीजिए कि जो बेसिक केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है, इसके अंदर ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले आपके हीट और मेटल और नॉन मेटल 2 वीडियो पहले पब्लिश हो चुके हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उनको भी जरूर देख लें, जिससे आपके कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छे हो सके और आपको अपने नॉलेज में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट मिल सके। कोयला और पेट्रोलियम के अंदर सबसे पहले अपना टॉपिक आता है संसाधन। तो देखो, अगर किसी संसाधन की बात करें तो संसाधन हमेशा वो होते हैं जो हमारी लाइफ को या फिर हमारी लाइफ में जो विभिन्न काम आने वाली चीजों को आसानी से उपलब्ध करा सके। जैसे संसाधन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो सीमित असीमित मात्रा में होते हैं। असीमित मतलब जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे हवा है, सूर्य की रोशनी है। तो जब हवा और सूर्य की रोशनी कभी खत्म नहीं हो सकती और इसका उत्पादन अपन विद्युत उत्पादन के रूप में कर सकते हैं। जैसे सोलर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जिससे क्या हो सकता है, हम इलेक्ट्रिक उत्पादन कर सकते हैं। दूसरे वो संसाधन होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं या फिर जो प्रकृति में सीमित मात्रा में होते हैं। जब प्रकृति में सीमित मात्रा में होंगे तो ये वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि के रूप में पाए जाते हैं और इसका उपयोग हम खाना बनाने में, विद्युत उत्पादन में करते हैं। दूसरी बात आती है कार्बनीकरण। कार्बनीकरण क्या होता है कि जो मृत वनस्पति है, जब मृत वनस्पति के जमीन के अंदर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक दाब के कारण जो कार्बन में बदल जाती है, उसे क्या कहते हैं, कार्बनीकरण क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अपना आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर वनस्पति के अवशेष से क्या हो जाता है, ईंधन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो एक जीवाश्म ईंधन ही है, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो जीवाश्म जीव जंतु या फिर जलीय जीव जंतु थे, वो एक जगह या फिर जब धरती उतल फुतल हुई तो उसके ऊपर दाब और अत्यधिक ऊष्मा के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम पदार्थ में कन्वर्ट हो गई। एक चीज आप इससे हमेशा इंपॉर्टेंट करके लिखिए कि जो भी कोयला होता है, कोयलों से हम प्रोडक्ट के बारे में कभी बात नहीं की जाती। कोयला से आप कोक, कोलतार, कोयला गैस आदि का निर्माण कर सकते हो या फिर उससे आदि प्राप्त कर सकते हो। अब हम 1 बाय 1 सभी की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना कोक। कोक एक कठोर और छिद्रयुक्त काला पदार्थ होता है और यह कार्बन का एक शुद्ध रूप है। इसका यूज हम स्टील निर्माण में और धातु के निष्कर्षण में करते हैं। सेकेंड आता है अपना कोलतार। अगर कोलतार की बात करें तो ये एक काला मोटा तरल पदार्थ होता है जिसमें 200 से अधिक पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। इसकी गंध रंगहीन और अत्यधिक तीव्र या फिर अप्रिय गंध होती है। इसका यूज सिंथेटिक डाई, पेंट कौन सा जो दीवारों पर किया जाता है,
फोटो सामग्री बनाने में किया जाता है और इसका कोलतार का सबसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यूज जो नेफ्थलीन की गोलियों के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट अपनी आती है कोयला गैस। देखो, जब कोयले का उत्पादन किया जाता है तो जिससे जो निकलने वाली गैस होती है वो कोयला गैस होती है। अब कोयला गैस के अंदर कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है वो हम लास्ट में जब ईंधन की बात करेंगे तो उसके अंदर पढ़ लेंगे। इसका मेन उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। आगे नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। देखो, पेट्रोलियम पेट्रा प्लस ओलियम से मिलकर बना है। पेट्रा मतलब होता है चट्टान और ओलियम मतलब होता है तेल, मतलब चट्टानों से निकलने वाला तेल या फिर चट्टानों के बीच में प्राप्त तेल। ये देखो, जो पेट्रोलियम शब्द है वो एक ग्रीक शब्द है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। सो में पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका के अंदर 1859 के अंदर खोदा गया। और अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश के अंदर पहला कुआं मौकुम असम के अंदर 1867 के अंदर खोजा गया। अब बात आती है कि भारत में कहां कहां पे तेल प्राप्त किया जाता है, तो यह असम, गुजरात, बॉम्बे जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, राजस्थान और गोदावरी नदी के बेसिन में प्राप्त किया जाता है। बेसिन वह जमीन होती है जहां पर नदी का प्रवाह बहुत ही कम होता है। देखो, जब पेट्रोल का इतनी मात्रा में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है और पेट्रोल को हर जगह अत्यधिक डिमांड के कारण पेट्रोलियम पदार्थ को काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो पाइप के द्वारा आसानी से हम इसका परिवहन कर सकते हैं। और प्राकृतिक गैस के अंदर जो सीएनजी गैस वो आती है, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये देखो सबसे स्वच्छतम ईंधन कहा जाता है। अब प्राकृतिक गैस के अंदर जो सीएनजी है उसके अंदर कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है वो अपन जब आगे ईंधन की बात करेंगे उसमें डिटेल में वापस देख लेंगे। सीएनजी की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसको कभी भी रिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, सीएनजी का सबसे अच्छा यूज है विद्युत उत्पादन में और जो अपने वाहनों और घरों के अंदर इसका यूज किया जाता है। एक आती है PCRA, ये एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ या फिर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसका काम यह है कि लोगों को पेट्रोल और डीजल बचाने की सलाह देता है। यह एक गवर्नमेंट संस्था है। अब बात आती है प्रमुख ईंधन की। देखो, जो प्रमुख ईंधन के बारे में हम पढ़ेंगे इससे आपको हर साल हर किसी कंपटीशन एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो, प्रमुख ईंधन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोगैस जिसे गोबर गैस कहते हैं। सेकंड सीएनजी, एलपीजी, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, गैसोहॉल, वाटर गैस और लास्ट के अंदर पढ़ेंगे प्रोड्यूसर गैस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोगैस। बायोगैस मीथेन और CO2 का मिश्रण होता है जिसके अंदर 90% इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। अब देखो, बायोगैस की प्राप्ति कैसे होगी। बायोगैस प्राप्त करने के लिए बायोगैस संयंत्र लगाए जाते हैं जिससे मीथेन का प्रोड्यूसन होता है। अब बायोगैस संयंत्र किस प्रकार काम करता है, तो बायोगैस संयंत्र किण्वन या फिर फ्रेगमेंटेशन के रूप में काम करता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि किण्वन क्या होता है। तो देखो, किण्वन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर कवक या फिर यीस्ट बड़े कण जैसे सुक्रोज हो गए, ग्लूकोज हो गए या फिर फ्रैक्टोज हो गया, वो वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति नहीं, वायु की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब जो कवक और यीस्ट होते हैं वो वायु की अनुपस्थिति में बड़े कणों को किस में तोड़ते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में, जिससे मीथेन का उत्सर्जन होता है। अगर किण्वन की बात करें तो अल्कोहल का निर्माण भी किण्वन की अभिक्रिया है। जो आप पाव रोटी खाते हैं वो भी किण्वन की अभिक्रिया है। जो आपका बिस्कुट का निर्माण होता है वो भी किण्वन के द्वारा होता है। और अगर इसका सबसे इजी एग्जाम्पल देखें तो वो होता है दूध का दही में निर्माण या फिर दूध का जमना या फिर दूध से दही बनना। नेक्स्ट अपना सीएनजी आता है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब देखो, सीएनजी के अंदर
मीथेन, एथेन और प्रोपेन का मिक्सर होता है, जिसके अंदर मीथेन 80 से 90% पाई जाती है। और तुम्हें क्या पता है, ये ईंधन का सबसे शुद्ध रूप भी होता है। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सीएनजी के अंदर कौन कौन सी गैसें होती है और उसके अंदर मीथेन हम एक ही दी जाती है। तो वो एक इस कारण दी जाती है क्योंकि ये इसमें अंदर 80 से 90% पाई जाती है। अगर ओवरऑल मिक्सर की बात करें तो इसके अंदर मीथेन, एथेन और प्रोपेन पाया जाता है। और इसकी एक बेस्ट ट्रिक है, देखो सीएनजी गैस से हम कार और ऑटो चलाते हैं, ठीक है, और कार और ऑटो हमेशा मैप देख के चलती है। तो हमेशा ध्यान रखना, एम से मीथेन, ए से एथेन और प्रोपेन से क्या हो जाएगा, पी। सेकंड आता है अपना एलपीजी। मुख्य रूप से दो गैसों से मिक्सर बनी होती है, एक होता है ब्यूटेन और एक होता है प्रोपेन, जिसके अंदर ब्यूटेन मैक्सिमम मात्रा में होता है। इसकी अगर ट्रिक देखें, देखो एलपीजी हमारे जनरली गैस सिलेंडर के अंदर काम आती है, और अगर तुम गैस सिलेंडर उठाते हो तो तुम्हारी बीपी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि एलपीजी का सिलेंडर उठाने से बीपी हाई होती है। बी मतलब हो जाएगा आपका ब्यूटेन और पी से हो जाएगा आपका प्रोपेन। नेक्स्ट आती है अपनी कोल गैस या फिर कोयला गैस। देखो कोयला गैस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होता है, और मैक्सिमम मात्रा में अंदर आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है। एक चीज आप इसके अंदर हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आपको पूछा जाता है कि कार्बन के अंदर आप पेट्रोल डीजल को कैसे पहचानते हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि कार्बन का ऐसा यौगिक जिसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी हो, 5 से 8। अब देखो कार्बन की संख्या 5 मतलब आप समझ गए होगी कि स्ट्रक्चर किस प्रकार की बनेगी, ऐसी, और 8 के अंदर क्या होगी, इससे ज्यादा बड़ी रिंग बना दूंगा। अगर कार्बन के अंदर 5 से 8 होती है तो वो हमेशा पेट्रोल होता है, और पेट्रोल का ही दूसरा नाम होता है गैसोलीन, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या 9 से 16 के बीच है तो उससे हमेशा डीजल या फिर मिट्टी का तेल का निर्माण होगा। और जब कार्बन की संख्या कम है तभी तो ये क्या करता है, कार्बन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है और डीजल ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। अगर कार्बन की संख्या 17 से 30 के बीच में हो तो मोम का निर्माण होगा, और यदि कार्बन की संख्या 30 से ज्यादा हो तो उससे डामर का निर्माण होगा। अब बात आती है कि देखो एक चीज तुमने बहुत सारी टीवी के अंदर देखी होगी जिसके अंदर बताया जाता है कि पेट्रोल अच्छी गुणवत्ता का आ गया है, या फिर जो अपने जो स्पोर्ट्स कार होती है उसके अंदर पेट्रोल अच्छी गुणवत्ता का डाला जाता है। तो देखो अच्छी गुणवत्ता किस प्रकार आती है, यदि पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन नंबर को देखा जाता है। अगर पेट्रोल के अंदर ऑक्टेन नंबर बहुत ही ज्यादा होंगे तो क्वालिटी क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी, और पेट्रोल के अंदर यदि ऑक्टेन नंबर कम होंगे तो उसकी क्वालिटी उतनी ही खराब होगी। उसी प्रकार डीजल के अंदर C10 नंबर देखा जाता है। जब भी आप कभी भी पेट्रोल भराओ तो उसके अंदर ऑक्टेन और C10 नंबर अंकित होते हैं। उसके अंदर कहने का मतलब जो आपका पेट्रोल पंप है उसके अंदर पेट्रोल की जो पेट्रोल पंप होता है उस पे लिखा होता है, या फिर वो जो बताता है वो आपको बता सकता है कि इसके कितने ऑक्टेन नंबर का है या फिर कितना प्योरीफाइड है। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जो पेट्रोल की क्वालिटी बढ़ाते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिलेट का यूज किया जाता है। जैसे ही पेट्रोल के अंदर टेट्रा एथिलेट मिला दिया जाता है तो उसके ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएंगे, और जब ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएंगे तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना गैसोहॉल। देखो गैसोहॉल क्या होता है कि अगर पेट्रोल, जिसे गैसोलीन भी कहते हैं, गैसोलीन के साथ आप क्या मिला दो, एथेनॉल मिला दो। अगर 90% आपका पेट्रोल है तो 10% आप क्या मिला दो, एथेनॉल मिला दो। आपका किसका निर्माण हो जाएगा, गैसोहॉल का। अब गैसोहॉल के गुण क्या है, तो अगर गैसोहॉल का सबसे अच्छा गुण यह है कि ये ईंधन का अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा, ये पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और जो वायु प्रदूषण है उसके अंदर या फिर पर्यावरण प्रदूषण है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की अहम भूमिका होती है। तो अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोड्यूस बहुत कम करेगा तो गैसोहॉल क्या करेगा, पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत कम करेगा। अब इसके लाभ क्या है कि ये देखो पेट्रोल की तुलना में ये सस्ता होता है और पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि ब्राजील दुनिया का अभी तक एकमात्र ऐसा देश है जिसने पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया है। इंडिया के अंदर एथेनॉल मिलाया भी जाता है और नहीं भी मिलाया जाता है।
अब देखते आता है अपना वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। देखो, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस आपने 11 में पढ़ा होगा, नहीं तो देखो इसको सीधा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। तो वाटर गैस के अंदर आता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस। अब देखो, याद करने की एक बहुत ही इजी सी ट्रिक है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो देखो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 हाइड्रोजन हो तो वाटर गैस, और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2 नाइट्रोजन हो तो आपकी क्या बन जाएगी, प्रोड्यूसर गैस। वीडियो के एंडिंग में फिर से मेरा एक ही निवेदन कि आप चाहे चैनल को लाइक कीजिए या लेकिन न कीजिए, लेकिन वीडियोस पूरे देखिए, जिससे आपके नॉलेज में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और यदि आपका नॉलेज इंप्रूवमेंट होगा तो मेरा जो वीडियो बनाने का टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा।